बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, त्रिकोणमितीय समीकरण। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मजे की बात है कि इसके क्वेश्चंस आसानी से आपसे लग जाते हैं अगर थोड़े से कॉन्सेप्ट अगर आप याद रखते हो। बहुत ही कम फार्मूला, बहुत ज्यादा फार्मूले की भी जरूरत आपको नहीं होती है, तो इसके क्वेश्चंस आप आसानी से लगा सकते हो। हाँ, इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंड आइडेंटिटीज वाले कॉन्सेप्ट को आना जरूरी है। अगर उसके फार्मूले आपको याद हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का वैल्यू अगर आपको पता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस के क्वेश्चंस आप बड़े आसानी से लगा सकते हो। और खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते समय लगभग 60% ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होती है। हम ऑप्शन से ही डायरेक्ट आंसर तक पहुंच जाते हैं कि सही आंसर कौन सा है। कि ये ऐसा चैप्टर जिसके क्वेश्चंस आप आसानी से लगा सकते हो, बहुत कम समय में लगा सकते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले हम समझे ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन होता क्या है। इक्वेशन की बात करें, समीकरण की बात करें, तो इक्वेशन तो हम लोग क्लास 5-6 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा क्या कि x + 2 = 0 है, या x² - 3x + 2 = 0 है, x + y = 0 एंड x² - y = 0 है हमारा। तो ये सब भी क्या है, इक्वेशन है। लेकिन इन सबको क्या कहते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन कहते हैं, बीजगणितीय समीकरण कहा जाता है हमारा। लेकिन यही अब यहाँ x क्या वेरिएबल है, यहाँ x और y वेरिएबल है, तो वन वेरिएबल का एक ही इक्वेशन से x का वैल्यू मिल जाएगा। टू वेरिएबल का इक्वेशन है, तो उसे सॉल्व करने के लिए कम से कम दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो अब यहाँ x y वेरिएबल की जगह यहाँ पर हमारा क्या है, इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का यूज हो जाए, त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज इस्तेमाल कर ले हम, तो ये क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन कहलाएगा। जैसे अब यही हमने कह दिया कि 2 sin θ - 1 = 0, sin स्क्वायर थीटा -3 cos θ + 2 = 0, tan x + sec x + 1 = 0। तो ये सब जो है हमारा, ये सब क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस कहलाता है हमारा। अब इक्वेशन के रूट की बात करें, समीकरण का मूल क्या होता है, ये हम लोग जानते हैं, द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। चर का वह मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करे वो क्या कहलाता है, त्रिकोणमितीय समीकरण कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन कहलाता है हमारा। तो वही बात यहां भी है हमारा कि यहां पर वेरिएबल का काम x कर रहा है, यहां पर वेरिएबल का काम थीटा कर रहा है। तो द वैल्यू ऑफ थीटा विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड रूट्स ऑफ दैट ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। थीटा, अल्फा, बीटा जो भी वेरिएबल इस्तेमाल करेगा, उसका जो भी मान दिए गए समीकरण को संतुष्ट करे, वहां वो उसका क्या कहलाएगा, मूल कहलाएगा, रूट्स कहलाएगा हमारा। अब अलजेब्रिक इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में मेन अंतर क्या होता है कि अलजेब्रिक इक्वेशन के नंबर ऑफ रूट्स फिक्स्ड होते हैं, मूलों की संख्या निश्चित होती है। जैसे ये वन वेरिएबल का है तो इसका केवल एक ही रूट होगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 डिग्री का है तो 2 रूट्स होगा हमारा। यहां भी हमारा क्या है, अलजेब्रिक इक्वेशन है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2 सॉल्यूशन आएगा, भले रियल हो या इमेजिनरी जो भी हो हमारा, तो 2 सॉल्यूशन आएगा इसका हमारा। अब यहां पे बात होती है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस के साथ ऐसी बात नहीं है। जैसे अगर हमने बात किया कि 2 sin θ - 1 = 0 है, तो sin θ = 1/2 हो जाएगा, sin θ = 1/2। अब sin θ 1/2 का वैल्यू π/6 पे भी सब हो जाएगा, 5π/6 भी हो जाएगा, 2π + π/6 भी हो जाएगा, 2π + 5π/6 भी हो जाएगा, 4π + π/6 भी हो जाएगा। इस तरह से और भी, क्यों, क्योंकि हम sin θ 1/2 एक बार π/6 पे जानते हैं और एक बार फिर कहां जानते हैं, 5π/6 पे जानते हैं। ठीक, तो एक राउंड में तो यहां आएगा, लेकिन हम लोग जानते हैं जैसा कि साइन का वैल्यू हर 2π के बाद रिपीट करता है, कि π/6 पे अगर sin θ का वैल्यू 1/2 है तो π/6 में चाहे 2π जितनी बार जोड़े, 2π + π/6 भी होगा, 4π + π/6 भी होगा, 6π +
पाई बाई 6 भी होगा, 8 पाई प्लस पाई बाई 6 भी होगा। उसी तरह से 5 पाई बाई 6 पे है तो क्या होगा, 2 पाई प्लस 5 पाई बाई 6 भी होगा, 4 पाई प्लस पाई बाई 6 भी होगा। प्लस ही नहीं माइनस भी करते जाए, पाई बाई 6 माइनस 2 पाई पे भी होगा, पाई बाई 6 माइनस 4 पाई पे भी होगा। इस तरह से राउंड लगाने का कोई लिमिट तो है नहीं, जिंदगी भर लगाते रहो। और जितनी बार राउंड लगाएंगे 2 बार हम यहाँ पे पहुंचेंगे ही, और यहाँ पे पहुंचेंगे तो साइन का वैल्यू हाफ ही होगा, और साइन का वैल्यू हाफ है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा। तो ये सारे वैल्यू जो होंगे इस इक्वेशन के क्या कहलाएंगे, रूट्स कहलाएंगे। तो अगर इस इक्वेशन का सारा रूट्स लिखना तो लिखते लिखते तो बर्बाद हो जाएंगे, हम लिख ही नहीं पाएंगे, पूरा जिंदगी भर लिखते रहें तब भी सारे एंगल नहीं लिख पाएंगे हम। अलजेब्रिक इक्वेशन के साथ ऐसी बात नहीं थी, वहां पर तो फिक्स था हमारा कि जितने डिग्री का इक्वेशन है ज्यादा उसका उतना ही रूट्स हो सकता है। 2 डिग्री का है तो मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकता है, 4 डिग्री का तो मैक्सिमम 4 रूट्स हो सकता है, 10 डिग्री का है तो मैक्सिमम 10 रूट्स हो सकता है हमारा। तो घात देख करके हम मूलों की संख्या वहां बता सकते हैं। लेकिन यहां इस केस में तो नंबर ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। अगर इसके सारे रूट्स को लिखना है तो सारे रूट्स हम लोग नहीं लिख पाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या इसका जनरल सॉल्यूशन लिखा जाता है, सामान्य हल लिखा जाता है। तो सामान्य हल क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, वैल्यूज ऑफ ऑल पॉसिबल वेरिएबल्स विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। ठीक है, क्या होगा, सामान्य हल क्या होगा, थीटा का वह मान, वह सभी संभव मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करे। द सॉल्यूशन विच कंटेन्स ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। तो जैसे यहां थीटा की बात करें, हम लिख लें n पाई प्लस -1 टू द पावर n पाई बाई 6 है। जहां n क्या है, कोई भी इंटीजर है, तो n का वैल्यू 0 रखेंगे तो थीटा हमारा पाई बाई 6 मिल जाएगा, ये वाला मिल गया। n का वैल्यू 1 रखें तो पाई माइनस पाई बाई 6 पाई बाई 6 मिल जाएगा। n का वैल्यू 2 रखें तो थीटा 2 पाई प्लस पाई बाई 6 मिल जाएगा। इसी तरह से n का वैल्यू रखते जाएंगे और सारा वैल्यू हमें मिलता चला जाएगा यहाँ पे। तो ये सॉल्यूशन जो है वो इस इक्वेशन का क्या कहलाता है, जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। तो अगर हम ऐसे इसका सॉल्यूशन लिख दें तो हमें सारा लिखना भी नहीं पड़ा और सारे वैल्यूज लिख भी दिया हमने। ठीक, तो ये सॉल्यूशन जो इसका कहलाएगा क्या कहलाएगा, जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। तो इन जनरल अगर कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का हम लोग क्या निकालते हैं, जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, सामान्य हल निकालते हैं। अब इसके लिए कुछ फार्मूला होता है जो आपको यहां लिखा गया है। साइन थीटा अगर 0 बराबर तो थीटा n पाई होगा, कॉस थीटा अगर 0 बराबर तो थीटा 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होगा, टेन थीटा 0 देन थीटा इज इक्वल टू n पाई, साइन थीटा 1 तो थीटा इज इक्वल टू 4n प्लस 1 पाई बाई 2, कॉस थीटा 1 तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, साइन थीटा माइनस 1 तो थीटा इज इक्वल टू 4n माइनस 1 पाई बाई 2, कॉस थीटा माइनस 1 तो थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा, cos theta is equal to cos alpha then theta is equal to 2n pi plus minus alpha, tan theta is equal to tan alpha then theta is equal to n pi plus alpha, sin square theta is equal to sin square alpha then theta is equal to n pi plus minus alpha, cos square theta is equal to cos square alpha then theta is equal to n pi plus minus alpha, tan square theta is equal to tan square alpha then theta is equal to n pi plus minus alpha। तो ये सब तो चलो ठीक है, कुल मिलाकर के जो मेन फार्मूला है ये है हमारा, ये 6 फार्मूला। अगर ये 6 फार्मूला याद है, उसमें भी 6 में से ये 3 तो एक ही है, स्क्वायर वाले में सबका एक ही फार्मूला होता है। इन तीनों को 3 ये और 1 ये, अगर ये 4 याद रहता है हमारा तो इसके किसी भी क्वेश्चंस में हमें फार्मूले की दिक्कत नहीं होगी। फार्मूला बस ये 4 फार्मूला याद है तो हर क्वेश्चंस को हम लगा सकते हैं, बशर्ते कि बाकी कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंड आइडेंटिटीज वाले सारे फार्मूले वगैरह अगर हमें याद हैं। और इस चैप्टर के लिए बस इस 4 फार्मूलों को याद रखने की जरूरत है, आपका कोई भी क्वेश्चन इससे बचता नहीं। ये तो याद रखना, और याद रखने के लिए मैं बार बार बोल रहा हूं, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होगी। अब अगर हम यहां
निकालना चाहें एक दो को समझने के लिए, अगर किसी केस में भूल गए तो कैसे होता है हमारा, तो साइन थीटा 0 है, तो साइन थीटा 0 मतलब कि p बाई एच इज इक्वल टू 0 हमारा, तो p बाई एच 0 है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा, ये एंगल थीटा, ये p, ये m, ये p हो गया, ये b हो गया, ये h हो गया, इसका मतलब p बराबर 0। तो p 0 कब होगा, जैसे जैसे OP को नीचे लाएंगे थीटा कमता जाएगा, और थीटा कमेगा तो p भी 0 होगा, तो एट x एक्सिस p इज इक्वल टू 0, तो p 0 है हमारा, तो x एक्सिस पर एंगल क्या है, x एक्सिस या तो यहां बनेगा या तो यहां, तो ये एंगल 0 हो गया, ये एंगल पाई हो गया, फिर ये एंगल 2 पाई हो गया, ये एंगल 3 पाई हो गया, और आगे जाएंगे 4 पाई, तो कुल मिला के हमारा थीटा बराबर क्या मिलेगा, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, जिसको हम n पाई लिख सकते हैं ना। तो साइन थीटा 0 कब होगा, जब थीटा पाई का मल्टीपल हो, पाई का गुणा, जो 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, माइनस 2 पाई, इधर से जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज रहेंगे, तो प्लस इधर से आएंगे तो यही माइनस पाई हो जाएगा, ये माइनस 2 पाई हो जाएगा, और आगे जाएंगे तो माइनस 3 पाई। तो पाई का मल्टीपल चाहे पॉजिटिव मल्टीपल हो चाहे नेगेटिव मल्टीपल हो, अगर थीटा पाई का मल्टीपल है साइन थीटा 0 होगा, तो वही हमने साइन थीटा 0 कब, जब थीटा इज इक्वल टू n पाई हो जाए। वही कॉस थीटा की बात करें, कॉस थीटा 0 कब हो जाएगा हमारा, इसका मतलब कि b बाई एच 0, b बाई एच 0 यानी कि b 0, तो b 0 कब हो जाएगा, फिर अगर हम ट्रायंगल बना दें, ये एंगल, ये p, ये b, ये h, तो जैसे जैसे एंगल को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे b क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, कि OP जाकर के जहां y एक्सिस के साथ कोइंसाइड्स कर जाएगा, y एक्सिस के साथ मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, b 0 हो जाएगा, मतलब एट y एक्सिस b इज इक्वल टू 0, और y एक्सिस पे एंगल की बात करें तो ये पाई बाई 2 होगा, ये हमारा कितना 3 पाई बाई 2 होगा, और आगे जाएंगे तो 5 पाई बाई 2 होगा, और आगे जाएंगे तो 7 पाई बाई 2 होगा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, पाई बाई 2 के साथ 1 इंटू पाई बाई 2 है, फिर 3 इंटू पाई बाई 2 है, फिर 5 इंटू पाई बाई 2 है, फिर 7 इंटू पाई बाई 2 है, मतलब पाई बाई 2 के साथ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऑड नंबर मल्टीप्लाई है हमारा। तो एक साथ अगर हम लिखना चाहें तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 लिखा जा सकता है। वही हमने लिखा है कि cos थीटा इज इक्वल टू 0 कब होगा, थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे। पाई बाई 2 का कोई भी ऑड मल्टीपल अगर है, कोई भी विषम गुणज है, तो उस एंगल y एक्सिस पे बनेगा, और y एक्सिस पे b 0 होगा, और b 0 है तो cos का वैल्यू भी 0 ही होगा हमारा। उसी तरह से टेन थीटा वाले में भी कर सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 की बात करें, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 की बात की जाए हमारा, तो साइन थीटा अगर 1 है हमारा, तो साइन थीटा 1 कहां पे आएगा, साइन थीटा 1 मतलब कि p बाई h इज इक्वल टू 1, तो p इज इक्वल टू h, तो p m, ये p, ये b, ये h। तो एंगल जब हम बढ़ाते जाएंगे तो जाकर के जब y एक्सिस पे मिलेगा तभी जाकर के p और h बराबर होगा, तो p इज इक्वल टू h एट y एक्सिस, y एक्सिस पे, और y एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ऊपर p प्लस होता है, नीचे आएंगे तो माइनस हो जाएगा हमारा। तो यहां पर ही साइन थीटा का वैल्यू 1 होगा, यहां पे साइन थीटा क्या होगा 1, और यहां पे साइन थीटा देखेंगे क्या होगा -1 होगा, क्योंकि यहाँ p और h लेंथ में तो बराबर होगा हमारा, लेकिन p क्या होगा यहाँ नेगेटिव होगा, और h कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो उस केस में p और h इक्वल तो होगा लेकिन साइन अपोजिट होगा, तो यहाँ पे साइन थीटा -1 हो जाता है। तो यहां पर वाली बात करें तो ये एंगल पाई बाई 2,
और आगे जाएंगे, फिर यहाँ पे पहुंचेंगे तो एक राउंड पूरा कर लिया, इसका मतलब ये 5π/2 2π बढ़ जाएगा। फिर से एक राउंड पूरा करेंगे तो 9π/2 हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू सिंपली 4n+1 π/2 लिख सकते हैं। 0 रखेंगे π/2, 1 रखेंगे 5π/2, 2 रखेंगे 9π/2, 3 रखेंगे 13π/2, ये सब हमारा मिलता चला जाएगा। तो ये हमारा उसी तरह से cos θ1 cos θ-1, तो कैसे आया कोई विशेष मतलब आपको नहीं है ऑब्जेक्टिव करते समय, 2-3 हमने बताया है, एक जैसे और देख लें हम। ये आपको सारे फार्मूले याद होने चाहिए कि cos θ इज इक्वल टू cos अल्फा है हमारा, तो इसको सॉल्व करना है। तो cos θ बराबर या cos अल्फा माइनस cos θ बराबर 0 लिख सकते हैं। यहां से क्या हो जाएगा, 2 sin θ प्लस अल्फा/2 इंटू साइन θ माइनस अल्फा/2 इज इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए। तो व्हेन sin θ प्लस अल्फा/2 इज इक्वल टू 0, तो θ प्लस अल्फा/2 इज इक्वल टू n π। साइन 0 कहाँ था, n π पे था, तो थीटा बराबर यहां से क्या मिल गया, 2n π माइनस अल्फा। और जब साइन थीटा माइनस अल्फा/2 बराबर 0 करेंगे तो थीटा माइनस अल्फा/2 इज इक्वल टू n π। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2n π प्लस अल्फा हो जाएगा। तो cos थीटा बराबर cos अल्फा है, तो थीटा बराबर 2n π माइनस अल्फा भी आया है और 2n π प्लस अल्फा भी आया है। तो वही हमने दोनों को एक साथ लिखा है, when cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू 2n π प्लस माइनस अल्फा होता है हमारा। एक स्क्वायर वाला देख लें, साइन कॉस का देखा तो स्क्वायर वाला हम टेन वाला का देख लें। तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा, इसको हम टेन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस टेन अल्फा लिख सकते हैं। इसका मतलब टेन थीटा बराबर टेन अल्फा हो जाएगा, और या फिर टेन थीटा बराबर माइनस टेन अल्फा हो जाएगा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा में क्या था, थीटा बराबर n π प्लस अल्फा था। यहाँ पे हम टेन थीटा बराबर टेन माइनस अल्फा लिख सकते हैं, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, n π माइनस अल्फा। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा है, तो थीटा इज इक्वल टू n π प्लस अल्फा भी आया है और थीटा इज इक्वल टू n π माइनस अल्फा भी आया है। तो दोनों को एक साथ हम लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू n π प्लस माइनस अल्फा। तो स्क्वायर वाले में तीनों का वैल्यू सेम ही होता है, चाहे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा रहे, चाहे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा रहे, चाहे टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा रहे, थीटा इज इक्वल टू n π प्लस माइनस अल्फा ही होगा हमारा। अब ये तो मेन फार्मूला हो गया। अब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, अब अगर इसके इस्तेमाल की बात करें तो ये दे दिया कि साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 है, इसको हमें सॉल्व करना है। अब साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 है, तो एक वैल्यू आपको ऐसा एक एंगल पता होना चाहिए जिसके साइन का वैल्यू √3/2 है। कोई भी एक एंगल पता है जिसका आंसर हम लिख देंगे। तो √3/2 क्या होता है, साइन π/3 होता है, साइन π/3। इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा आ गया, अल्फा का वैल्यू π/3 है, तो थीटा इज इक्वल टू n π प्लस -1 टू द पावर n π/3, यही इसका आंसर हो जाएगा। cos थीटा इज इक्वल टू -1/2 है हमारा, तो cos थीटा -1/2 है, तो हमें एक एंगल चाहिए cos का जिसका cos -½ होता है। तो -½ हम लोग जानते हैं कहां पे, 2π/3 पे होता है, तो -½ को हम cos 2π/3 लिख सकते हैं। तो cos थीटा इज इक्वल टू cos 2π/3 हो गया, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 2n π प्लस माइनस 2π/3।
यही इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा टेन थीटा इज इक्वल टू -1 दे दिया, टेन थीटा इज इक्वल टू -1, तो टेन थीटा -1 को हम क्या लिख सकते हैं, टेन 3 पाई बाई 4, टेन 135 डिग्री का वैल्यू -1 होता है, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस 3 पाई बाई 4 आंसर हो जाएगा। अब यहाँ एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि टेन थीटा बराबर -1, तो किस खाली 135 पे तो -1 होगा नहीं, हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 को हम 10 माइनस पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं, 10 माइनस 45 डिग्री भी -1 ही होता है, तो यहां से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, n पाई माइनस पाई बाई 4 आ जाएगा हमारा। तो अब यहां से ये दिखने में अलग आंसर लग रहा है, ये दिखने में अलग आंसर आ रहा है, तो हमें दिखने में ये दोनों आंसर अलग है लेकिन आंसर अलग नहीं है हमारा। कैसे, मेन हमें यहाँ थीटा से मतलब होता है, तो n का वैल्यू अगर यहाँ 0 रखेंगे तो थीटा हमारा क्या आएगा, 3 पाई बाई 4 आएगा, और यहाँ n का वैल्यू 1 रख देंगे तो थीटा 3 पाई बाई 4 इसमें भी आएगा, यहाँ n का वैल्यू 1 रखेंगे तो थीटा पाई प्लस 3 पाई बाई 4 मतलब 7 पाई बाई 4 आएगा, यहाँ n का वैल्यू 2 रखेंगे तो थीटा 2 पाई माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 7 पाई बाई 4 यहाँ आ जाएगा। तो देखेंगे जो सब थीटा इसमें आ रहा है वही सब थीटा तो इसमें भी आ रहा है, बस अलग है, इसमें जो 0 रखने पे आया है उसमें थीटा का वही वैल्यू 1 रखने पे आया है, इसमें जो n इज इक्वल टू 1 रखने पे आया वही वैल्यू यहाँ n इज इक्वल टू 2 रखने पे आया। तो n बराबर क्या रखने पे आता उससे हमें मतलब नहीं है, मतलब हमें क्या है, थीटा से मतलब है, तो जो सब थीटा इसमें आ रहा है वही सब थीटा इसमें भी आ रहा है, यही नहीं और भी कर सकते हैं हम यहाँ, टेन थीटा बराबर -1 है तो टेन थीटा -1 को हम चाहें तो 7 पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ थीटा बराबर क्या हो जाएगा, n पाई प्लस 7 बाई 4, ये तीसरा आंसर आ गया हमारा, ये क्या आ गया, तीसरा आंसर आ गया। तो तीसरा आंसर अब तो देखें अलग, यहाँ अब n का मान 0 रखेंगे तो ही 7 पाई बाई 4 आ जाएगा, 1 रखेंगे n का मान तब 3 पाई बाई 4 आएगा हमारा, तो थीटा तो उसमें भी सब वही आ रहा है जो कि पहले आ चुका हमारा, तो सब्जेक्टिव में चाहे ये आंसर लिखें चाहे ये आंसर लिखें चाहे ये आंसर लिखें सब सही माना जाएगा, सब्जेक्टिव के केस में ये तीनों आंसर सही माना जाएगा। हाँ, ऑब्जेक्टिव में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होती है कि अल्फा की जगह पे क्या ऑप्शन में दिया हुआ है हमारा, उसके लिए आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का वैल्यू जो पहले चैप्टर में, इसके पिछले चैप्टर में पढ़ाया वो आपको याद होना चाहिए। ऑप्शंस में ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ठीक, तीनों में से कोई भी दिया तो वो सही आंसर होगा, लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 3 पाई बाई 4 क्या है, 10 माइनस पाई बाई 4 पे क्या है, 7 पाई बाई 4 पे क्या है। अगर ये वैल्यूज याद है तो आपको ऑप्शन टिक लगाने में, करेक्ट आंसर ढूंढने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी है। तो ये समस्या थोड़ी सी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ रहेगी, सब्जेक्टिव में ऐसी कोई समस्या नहीं, कोई भी आंसर लिखेंगे तो वो सही माना जाएगा हमारा। तो ये फार्मूला हम तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब एटलीस्ट कम से कम 0 से 2 पाई तक के सारे एंगल्स के आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का वैल्यू पता हो। अगर वो पता हो तो हम आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को आप कर ले जाओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब फार्मूला हमने केवल साइन कॉस और टेन में पढ़ा है, अब अगर कॉट में रहे तो कॉट में रहे तो उसको टेन में बदल के करेंगे आप, अगर सेक में रहे तो उसको कॉस में बदल के करेंगे, और अगर कॉसेक में रहे तो उसको साइन में बदल के करेंगे। कॉट, सेक और कॉसेक के लिए अलग से कोई फार्मूला अवेलेबल नहीं है, तीनों, चूंकि बाकी तीनों जो होता है यही तीनों का रेसिप्रोकल होता है, तो हम कन्वर्ट करके इन क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे। जैसे अगर हम बात अब दे दिया सेक थीटा इज इक्वल टू √2 दे दिया, इसको सॉल्व करना, तो सेक थीटा अगर √2 के इक्वल है तो कॉस थीटा इसका मतलब 1/√2 हो जाएगा, ठीक। अब तो कोई दिक्कत नहीं, तो कॉस 1/√2 मतलब π/4 हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/4, यही इस इक्वेशन का क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया। दूसरा अगर दे दिया कॉसेक थीटा
इज इक्वल टू -1, तो साइन थीटा भी हमारा क्या हो जाएगा, -1 ही होगा। तो थीटा साइन थीटा बराबर साइन -π/2, तो थीटा बराबर n पाई प्लस -1 टू द पावर n -π/2 लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ही आंसर लिखे थे साइन थीटा बराबर -1, तो थीटा बराबर 4n - 1 π/2। फिर यहाँ देखिए इस फार्मूले से किया तो अलग आंसर आया है, लेकिन डायरेक्ट वाला भी एक था, वो अलग आंसर आया। तो ये दोनों दिखने में अलग अलग हैं, n का वैल्यू रखते जाएंगे तो जो सब थीटा इसमें आएगा वही सब थीटा इसमें भी आएगा, तो इसमें आपको कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। ये अगर है ऑप्शंस में तो भी सही आंसर होगा, ये अगर है तो भी सही होगा हमारा। cot थीटा इज इक्वल टू √3 दे दिया, इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, तो tan थीटा इज इक्वल टू 10 π/6। अब tan थीटा बराबर tan अल्फा का फॉर्म आ गया हमारा, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस π/6। यही हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो अगर सेक रहेगा तो कॉस में बदल के कर लेंगे, कॉसेक रहेगा तो साइन में बदल के कर लेंगे, और कॉट रहेगा तो tan में बदल करके इसको कर लिया जाएगा। फिर मैं बोल रहा हूं 0 से 2 पाई तक का वैल्यू आपको याद रहे, तभी इन फार्मूले को आप इस्तेमाल कर पाएंगे। ये तो हो गया आपका कि डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आपका हो गया, लेकिन हर जगह साइन थीटा बराबर कोई नंबर दिया नहीं रहेगा, कॉस थीटा बराबर कोई नंबर दिया नहीं रहेगा, उसको क्या है उस फॉर्म में लाना होता है, उसको क्या होगा उस फॉर्म में लाना होगा। जैसे अगर मैं अब कह दूं कि कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 0। अब इसको हमें सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब यहाँ cos थीटा बराबर cos अल्फा या tan थीटा बराबर tan अल्फा का तो कोई फॉर्म ही नहीं आया है हमारा, तो इसको अगर हम चाहें तो इसको ऐड कर दें, तो क्या हो जाएगा 2 cos 2 थीटा इंटू cos थीटा प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहां से cos 2 थीटा दोनों से कॉमन ले लिया, तो 2 cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मिल गया। तब क्या होगा, या तो cos 2 थीटा बराबर 0 हो जाए, या 2 cos थीटा प्लस 1 बराबर 0 हो जाए। तो cos 2 थीटा 0, तो 2 थीटा इज इक्वल टू क्या था 2n प्लस 1 π/2, तो थीटा बराबर क्या हो गया 2n प्लस 1 π/4 हो गया। और यहां से क्या मिल गया cos थीटा बराबर -1/2, तो cos थीटा बराबर cos 2 π/3, तो थीटा बराबर क्या हो गया 2n पाई प्लस -2 π/3। यहां से क्या इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो गया, थीटा बराबर 2n प्लस 1 π/4 या फिर 2n पाई प्लस -2 π/3 मिल गया, जहां n क्या है कोई भी इंटीजर है। दूसरे ये दे दिया हमारा 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है हमें। अब यहाँ साइन के फॉर्म में साइन थीटा बराबर साइन अल्फा तो चाहिए ना हमारा उस फॉर्म में, तो इसको हम क्या 2 जैसे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे कर लें। 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 बराबर 0 कर लिया हमने। यहाँ से 2 sin थीटा कॉमन ले लिया, ये मिल गया साइन थीटा -1 माइनस कॉमन ले लिया, तो साइन थीटा -1 बराबर 0। तो अब साइन थीटा -1 कॉमन ले लिया हमने, तो 2 sin थीटा -1 बराबर 0। ये चीज मिल गया। तो अब क्या मिल गया, इसको 0 करेंगे तो साइन थीटा 1 मिल जाएगा, और सेकेंड फैक्टर को 0 करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 मिल गया। तो साइन थीटा 1 कहाँ था 4n प्लस 1 π/2 पे था, और यहाँ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/6 हो गया।
तो थीटा बराबर कितना n पाई प्लस -1 टू द पावर n पाई बाई 6। मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आ गया, थीटा बराबर 4n प्लस 1 पाई बाई 2 हो गया। और दूसरा या फिर थीटा बराबर n पाई प्लस -1 टू द पावर n पाई बाई 6 हो गया हमारा। और जैसे हम बात कॉस स्क्वायर थीटा -3 कॉस थीटा प्लस 2 बराबर 0 दे दिया, इसको सॉल्व करना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा -3 -2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 2 बराबर 0 लिख सकते हैं। यहाँ से कॉस थीटा कॉमन हो गया, कॉस थीटा -2 -1 कॉमन ले लिया, कॉस थीटा -2 बराबर 0। तो ये हो गया हमारा कॉस थीटा -2 इंटू कॉस थीटा -1 बराबर 0। तो कॉस थीटा -2 हो गया हमारा अगर, तो एक cos थीटा का वैल्यू 2 आ गया या cos थीटा का वैल्यू 1 आ गया। अब यहाँ cos थीटा बराबर 2 कह रहा है, तो हम लोग जानते हैं किसी भी एंगल के cos का वैल्यू 1 से ज्यादा या -1 से कम नहीं होता है। तो यहाँ cos थीटा 2 आ गया है, तो cos थीटा का वैल्यू 2 कभी पॉसिबल है ही नहीं हमारा, तो इससे थीटा का कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। और cos थीटा 1, तो थीटा कितना था 2n पाई था हमारा। इसका मतलब इस इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन हो गया वो कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई हो गया हमारा। ये दे दिया 81 टू द पावर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 81 टू द पावर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 30। इसको सॉल्व करना है, तो एक साइन है या कॉस है, तो या तो सबको साइन में बदलना है या तो सबको कॉस में बदलना है। तो इसको हम 81 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 81 कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 81 साइन स्क्वायर थीटा, इसको 81 अपॉन 81 टू द पावर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 30, ऐसा लिख सकते हैं। मान लिया हमने 81 साइन स्क्वायर थीटा बराबर x, तो x प्लस 81 बाई x इज इक्वल टू 30, मतलब x स्क्वायर प्लस 81 इज इक्वल टू 30x आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लें, तो x स्क्वायर माइनस 81x माइनस 30x प्लस 81 बराबर 0। क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लें तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 27 बराबर 0। तो क्या मिल गया, x बराबर 3 या x बराबर 27 मिल गया। अब x हमने किसको माना था, 81 टू द पावर साइन स्क्वायर थीटा को, तो व्हेन x इज इक्वल टू 3, इसका मतलब 81 टू द पावर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। 81 को हम 3 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, तो 3 टू द पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 टू द पावर 1 आ जाएगा। अब बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा हमारा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये हमारा 1। तो क्या मिल गया, 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। अब साइन स्क्वायर थीटा 1/4 को हम साइन स्क्वायर पाई बाई 6 लिख सकते हैं। साइन पाई बाई 6 1/2, स्क्वायर करेंगे 1/4 आ जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला आ गया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा का। तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6 हो गया। फिर जब x का वैल्यू 27 हो जाए हमारा, तो x हमारा फिर 81 टू द पावर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 27, तो 3 टू द पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 टू द पावर 3 आ गया। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाई 3। साइन पाई बाई 3 का वैल्यू √3/2, स्क्वायर करेंगे 3/4 आ जाएगा। तो थीटा यहां से क्या आ गया,
n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 आ गया। इसका मतलब इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन हमें मिल गया, थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 और दूसरा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6 मिल गया हमारा। तो कुल मिला के देख रहे हैं कि फार्मूला तो बिल्कुल लास्ट में काम कर रहा है। फार्मूला तो बिल्कुल, अगर साइन की ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू डायरेक्ट कोई ना कोई नंबर दिया है तब तो उसका एंगल बता करके हम आसानी से फार्मूला लगा के कर सकते हैं। लेकिन अगर साइन थीटा या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का कोई वैल्यू ना दिया हो डायरेक्ट हमारा, तो पहले वैल्यू निकालना होता है हमारा, उसके बाद जाके हम फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका क्या तरीका होता है बदलने का, कोई फिक्स मेथड नहीं है। ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी करता है, जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके हिसाब से उसको हम चेंज करते हैं और चेंज करके हम फार्मूले पे ला करके फार्मूला लगा करके आसानी से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यही हमारा इसका क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को सॉल्व करने का बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा। और इसको आगे कैसे करेंगे, किन किन चीजों से हमें बचना होता है, कहां कहां गलती होती है, इन चीजों को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तब तक उम्मीद करते हैं इन फार्मूले को आप बिल्कुल ध्यान से आप करेंगे, ध्यान से कर करके आप फार्मूले सारा याद करके रखेंगे कि अगले क्लास में आप क्वेश्चंस को आसानी से समझ सकें, कैसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे उसको जल्दी कर पाते हैं, क्या ट्रिक होता है और कहां पे गलती होने की सबसे ज्यादा संभावना होती है और कौन कौन सा मेथड होता है, इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।